वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं ऑफ क्लास 11। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। ठीक है, तो देखिए ये जो यूनियन है, पहले तो इसका मतलब समझते हैं क्या है। यूनियन का मतलब है जो एलिमेंट आपके पास में किसी भी सेट में है, मान लीजिए कोई सेट ए है और एक सेट बी है, तो कोई भी एलिमेंट है जो सेट ए में है और कोई भी एलिमेंट है जो सेट बी में है, इनको आपको दोनों को मिलाकर लिखना है। ठीक है, इनको दोनों को क्या करना है, मिलाकर लिखना है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनियन। अब देखिए इसका सिंबल क्या होता है। यूनियन का जो सिंबल होता है वो होता है यू से। यूनियन का सिंबल क्या होता है, यू से। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हम देखिए इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट कहता है एक्स कोई एलिमेंट है, तो ये लिखा मैंने एक्स, और फिर कहते हैं इसका यूनियन निकालना है किसके साथ, वाई के साथ, तो ये वाई है इक्वल टू में। अब देखिए इसको करना कैसे। एक्स के जो एलिमेंट है 1 3 5, यहां लिख लो 1 3 और 5 लिख लिया। अब वाई के एलिमेंट क्या है 1 2 3, ये भी लिख लो 1 2 3 लिख लिया, और ब्रैकेट को क्या कर दो बंद। ठीक है, अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है। ठीक है, अभी देखिए आगे क्या करेंगे। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या है, कुछ एलिमेंट कॉमन नजर आ रहे हैं, जैसे ये 1 है और यहां से ये 3 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 3 है। ठीक है, ऐसे आपको एलिमेंट क्या है, कॉमन नजर आ रहे हैं, इनको आपको एक बार लिखना है बस। ठीक है, कितने बार लिखना है, एक बार से। तो इसका फाइनल जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 1 2 3 5। ठीक है, इसे हम बोलते हैं यूनियन। ठीक है, तो जो रिपीटेशन हो रही है उसको सिर्फ आपको एक बार ही लिखना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेम टू सेम है इसका सेकंड पार्ट। ए जो एलिमेंट है उसमें क्या है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, मतलब हम ये कह सकते हैं वोवल है। पर इस तरफ क्या है, ए बी सी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू में। ठीक है, अब देखिए ए के एलिमेंट क्या थे, ए ई आई ओ यू, ये ए के एलिमेंट थे, और बी के एलिमेंट क्या थे, ए बी और सी, ये बी के एलिमेंट थे। अब जो कॉमन है इसमें कॉमन क्या है, ये है, और इसमें कोई भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो कॉमन है उसको क्या करना है, एक बार लिखना है बस। तो इसका जो फाइनल उत्तर होगा वो क्या होगा, ए ई आई ओ यू, उसके बाद में बी, उसके बाद में सी। ठीक है, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट कॉमन होंगे उनको सिर्फ एक बार ही लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका है थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है हमने इसको हम इरेज कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बन जाए इसको लिखने के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कहता है ए जो एलिमेंट है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो मैं इसके बगल में लिख देता हूं, ये कह रहा है 3 का मल्टीपल, मतलब एक तरह से 3 का टेबल। तो 3 6 9 12 15 18 एंड सॉन, ये चलता ही जाएगा। ठीक है, अब बी जो एलिमेंट है वो क्या कहता है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसको भी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, कह रहा है नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से छोटा है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इसने लेस देन 6 बोला था। अब हमने क्या करना है, इनका यूनियन निकालना है। तो हमने सीखा था यूनियन में क्या होता है, जो एलिमेंट कॉमन है पहले उनको देखो। मैंने क्या देखा, इनमें कॉमन मेरे को नजर आ रहा है एक तो 3, यहां भी 3 है और यहां भी 3, और कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है। तो जो आपके पास रिपीटेशन है उसको क्या करना है, एक बार लिखना है, यानी कि जो 3 है ये क्या है, एक बार लिखना है, और बाकी जो बच गया वो सारा का सारा आपको लिख देना है। तो इसका जो फाइनल उत्तर होगा वो क्या होगा, फाइनल उत्तर आपके पास हो जाएगा 1 2 4 5। ठीक है, ये देखिए जो 3 है ये मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, आगे पीछे नंबर को लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में 6 9 12 18, फिर हम क्या करेंगे, डॉट डॉट लगा देंगे ऐसे, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हमें पता ही नहीं है आखिरी में नंबर क्या है, और ये ब्रैकेट बस। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। कहता है एक्स इज ए नेचुरल नंबर 1 से लेके 6 के बीच में है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, आपको अगर ध्यान हो तो।
ये हमने एक्सरसाइज पीछे की जो एक्सरसाइज थी उसमें किए थे। इसको हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसा बनेगा, तो ये आपके पास में इस तरीके से बन जाएगा। वो कह रहा है एक्स की वैल्यू जो है वो 1 से तो बड़ी है, तो यानी 1 नहीं लेना, क्या लेना है, 2 लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, और उसके बाद में 5, और उसके बाद में 6। तो इसने बोला 1 से तो बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए, और 6 इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब कहता है देखो, अब कहता है एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है वो 6 से तो बड़ी है, यानी कि 7 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे, लेकिन 10 से छोटी है, 10 नहीं लेना। ठीक है, और ये हम पहले भी बता चुके हैं कि क्यों नहीं लेनी, क्योंकि इसके नीचे क्या है, इक्वल का निशान नहीं है। जैसे देखिए यहाँ जो 6 है, इसके बगल में देखिए यहाँ पे इक्वल का निशान है, इसलिए यहाँ पे 6 इंक्लूड है। यहाँ कोई ऐसा कोई निशान नहीं है 10 के साथ, इसलिए 10 इंक्लूड नहीं होगा और ना ही 6 इंक्लूड होगा। आगे क्या करते हैं हम, कॉमन। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है सारे के सारे और ये एलिमेंट सारे, अब इनको इकट्ठा लिखना है बस। तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे के सारे लिख दिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, फोर्थ पार्ट का आंसर। अब देखिए फिफ्थ पार्ट क्या कहते हैं। फिफ्थ पार्ट कहता है ए कोई सेट है 1 2 3 और बी सेट है 5, क्योंकि 5 क्या होता है, खुद ही एक क्या सबसेट है। तो कहता है कि बी जो है एक 5 है और ए क्या है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यानी कि ए यूनियन बी क्या आएगा, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। तो ए यूनियन जो बी होगा, ठीक है, ये आपका क्या है, फिफ्थ पार्ट है। ए यूनियन बी क्या होगा, ए के एलिमेंट लिख लो सारे के सारे 1 2 और 3, और बी की एलिमेंट, जबकि बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, बी क्या है, 5 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे, क्योंकि हम कभी भी, क्या आपको मैंने पहले बताया था कि 5 जो है इसके चारों तरफ ब्रैकेट नहीं आती, तो ये खुद ही क्या होता है, एक सबसेट होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसको इरेज कर देते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड क्या कहता है, कहता है ए कोई सेट है ए बी, बी कोई सेट है ए बी सी, कहता है इज ए सबसेट ऑफ बी। आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ए जो है वो सबसेट होगा बी का। चलिए चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या होता है, ए के एलिमेंट चेक करो और बी के एलिमेंट चेक करो। ठीक है, चेक करो कि क्या ए की जो एलिमेंट है वो बी के अंदर है। तो चलिए चेक करते हैं, ए का एलिमेंट क्या है, ए है, बी में चेक करो, है, बिल्कुल है। अब ए का एलिमेंट बी है, क्या बी एलिमेंट है, बिल्कुल है। और देखिए ये जो एलिमेंट है बी, इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है सी, इसका मतलब बी बड़ा है किससे, ए से। तो इसको हम कह सकते हैं कि यस, ये बात सही है कि ए जो है सबसेट है बी का। फिर वो तुमसे ये पूछ रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी, तो हम ये कहेंगे ए यूनियन बी जो होगा वो क्या होगा। देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मैंने आपको बताया था, ए के एलिमेंट देखो कौन से हैं, ए बी, और बी के एलिमेंट भी क्या है, ए बी, मतलब रिपीटेशन होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ए और बी को क्या है, एक बार ही लिखना है। उसके बाद में कौन सा एलिमेंट बचा, सी, तो ये सी लिख दिया। तो ए बी सी, ये तो बिल्कुल देखने में कैसा सेट है, बी के जैसा ही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, बी सेट के बराबर ही आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन जो बी है वो किसके बराबर आ गया, बी के बराबर ही आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार 2 नंबर में आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, इस बार हमें ये पहले से दे रखा है कि ए जो है सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो अभी हमने देखा था ए यूनियन बी तो बी के बराबर ही आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो बी जो है वो बड़ा है, जो बड़ा होगा वही आएगा आंसर। ठीक है, अगर मैं इसको देखो उल्टा करके लिखता हूं, मैंने अगर ऐसे लिखा बी इज सबसेट ऑफ ए, और अगर अब आपसे कोई ये पूछे कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा ए है, इसका मतलब ए यूनियन बी क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, जो बड़ा होगा वही आएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1 2 3 4, ये क्या आपके पास एक सेट है, उसके बाद में बी में भी कोई एलिमेंट है, सी में भी एलिमेंट है और डी में भी एलिमेंट है। फर्स्ट पार्ट कहता है ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मैंने आपको पहले बताया था, इसको मैं यही सोल्व कर देता हूँ। देखो ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट 1 2 3 4, बी के एलिमेंट 3 4 5 6,
तो ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट में कुछ कॉमन भी होगा। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो जो ये रिपीट हो रहे हैं इनको एक बार लिखना है, बाकी जो बच गए वो सारे के सारे एलिमेंट को लिख देने। तो क्या बचा? 1 बचा, 2 बचा, 3 4 को लिख देंगे और क्या बचा? 5 और 6, इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो इस हिसाब से इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं और अब देखिए आगे क्वेश्चन। इस हिसाब से देखिए जो सेकंड पार्ट है ये भी आप कर सकते हो, थर्ड भी कर सकते हो, फोर्थ भी कर सकते हो। अब रहेगा फिफ्थ। देखिए अब मैं फिफ्थ आपको करवा देता हूँ, ये जो फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, क्योंकि देखो सेकंड थर्ड और फोर्थ ये बिल्कुल सेम है जैसे फर्स्ट पार्ट है। तो अब हम इसका करते हैं फिफ्थ पार्ट। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ पार्ट करते हैं क्या। तो फिफ्थ पार्ट में करने के लिए आप क्या करोगे, वो कह रहे हैं कि पहले आप क्या करो, ए यूनियन बी निकाल लो। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकाल लेंगे। जबकि ए यूनियन बी हम पहले से निकाल चुके हैं, यानी फर्स्ट पार्ट में हम निकाल चुके थे ना ए यूनियन बी, बस उसको लिख लेते हैं 1 2 3 4, उसके बाद में 5 और उसके बाद में 6 लिख लिया। अब कह रहा है कि आगे कह रहा है यूनियन सी, मतलब ए यूनियन जो बी है, अब इसका यूनियन करना है सी के साथ, मतलब जो सी के एलिमेंट है उसमें देखना है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है यानी कि जो ए यूनियन बी के एलिमेंट है ये तो ऐसे के ऐसे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब सी के एलिमेंट देखते हैं क्या है। सी के एलिमेंट में क्या है 5 6 7 8। तो जो कॉमन है उसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। तो देखिए कह रहा है 5 6 7 8, क्या कह रहा है 5 6 7 और 8। देखिए अब आपको नजर आ रहा है कि 5 और 6 तो हम पहले से लिख चुके हैं, देखो ये रहे। इसका मतलब इनको नहीं लिखना क्योंकि एक बार ही लिखना है जो कि हम पहले लिख चुके हैं। तो अब बचा कौन, 7 और 8। तो अब हम 7 और 8 लिख देंगे और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर होगा। मतलब आपने क्या करना है, पहले दो को सोल्व कर लो, उसके बाद में फिर तीसरे को सोल्व करो। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इसका नेक्स्ट पार्ट है 6 वो भी आप कर सकते हो और जो 7th है वो भी आप कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को दोबारा करवा दिया जाए। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो क्या कहता है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 किया था उसमें हमसे क्या पूछा था, यूनियन। उसमें हमसे क्या पूछा था, यूनियन। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछा है, इसमें पूछ रहा है इंटरसेक्शन। क्या पूछ रहा है आपके पास में, इंटरसेक्शन। देखिए यूनियन का जो सिंबल होता है वो होता है यू और इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो होता है एस, मतलब उल्टा यू कह सकते हो आप। तो यूनियन का मतलब था एक तरह से जोड़, मतलब आपको कंबाइन करके लिखना होता है। जबकि इंटरसेक्शन का जो मतलब होता है इसमें क्या होता है, कॉमन एलिमेंट लेने होते हैं। कौन से एलिमेंट लेंगे, कॉमन। जैसे अभी मैं बार बार कह रहा था ना, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए अभी फिफ्थ पार्ट हमने किया था, इसमें हमने क्या लिखा था कि ए यूनियन बी के जो एलिमेंट थे वो ये रहे और जो सी के एलिमेंट थे वो ये रहे। तो इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा था, 5 और 6। क्या नजर आ रहा था, 5 और 6। तो 5 और 6 यही क्या कहलाएगा, इनका इंटरसेक्शन। यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट है, इसी को क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट जो, अब सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है वो फर्स्ट की तरह ही है, मतलब फर्स्ट का उल्टा ही करने की तरह से आपको कॉमन निकालना है बस। ठीक है, अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, जिसमें क्या है, इंटरसेक्शन आएगा आपके पास में। देखिए ए इंटरसेक्शन बी है, बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, ये सारे देखिए आपको नजर आ रहे होंगे, इसमें यूनियन भी है, इंटरसेक्शन भी, सारे मतलब मिक्स है एक तरह से क्वेश्चन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर में। चलिए अब मैं कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और अब हम आगे करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले देखिए इसका मैं आपको एक फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ। वो कह रहा है ए के जो एलिमेंट है वो क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। ठीक है, इसके बाद में जो बी के एलिमेंट है वो कौन से हैं, बी के एलिमेंट आपके पास में है 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। ठीक है, वो कह रहा है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको क्या होता है, कॉमन। देखिए इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, 3 इधर है, यहां नहीं है, लेकिन 5 यहां नहीं है, 7 ये कॉमन है। ठीक है, और 9 कॉमन है और 11, ये 3 एलिमेंट कॉमन आ गए। तो मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, कॉमन, यानी कि 7 9 और 11। देखिए ये आंसर हो गया।
ठीक है, आगे बात समझ। देखिए कुछ एक सम ना आपके पास में आगे जाके आएंगे, मतलब जो आप आगे सम करेंगे उसमें क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कॉमन ही ना आए, मतलब ना ए में कॉमन है ना बी में कॉमन है। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया होता कि फाई जो होता है वो क्या होता है, एक सबसेट होता है हर एक सेट का। तो इसका मतलब इसमें भी एक फाई है और इसमें भी एक फाई होगा। तो जब कोई भी चीज कॉमन आए तो हम ये लिखेंगे फाई। ठीक है, जब कोई चीज कॉमन नहीं आएगी तो हम क्या लिखेंगे, फाई। और इसी फाइव को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। इसी को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। ये आपके क्या होगा, आगे आएगा। ठीक है, ये आपके क्या आएगा, आगे आएगा, अगले जो सम होंगे उसमें। उसमें क्या होगा, डिसजॉइंट सेट के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले से ही बता दिया ताकि आपको जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब ये मैं मान के चलता हूं कि सेकंड पार्ट आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट जो है उसको मैं करवा देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन सी लेंगे। हम क्या लेंगे, ए इंटरसेक्शन सी। ये आपका क्या है, थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी। तो यानी कि ए और सी में कॉमन देखना है, तो हम यहीं से देख लेते हैं। देखिए ये रहा ए और ये रहा सी, क्या कॉमन नजर आ रहा है, 11 कॉमन नजर आ रहा है आप। ठीक है, और तो कोई नजर आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा, 11। इसके बाद में कहता है कि ए इंटरसेक्शन सी जो है, अब उसका इंटरसेक्शन ले लो डी के साथ। किसके साथ लेना है, डी के साथ। इंटरसेक्शन किसके लेना है, डी के साथ। देखो ए इंटरसेक्शन सी, यहां तक तो आंसर क्या आ रहा था, 11। अब जो डी के जो एलिमेंट है उसमें देखो, उसमें क्या कॉमन आ रहा है, डी जो सेट है उसमें क्या है, 15 और 17। डी में क्या है, 15 और 17, यानी कि डी में क्या है, 15 और 17। देखो इन दोनों में और इसमें क्या कोई कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 5। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे थे कि अगर कोई कॉमन ही ना आए तो इसको हम क्या बोलेंगे, 5। ठीक है, आगे बात समझ। और इसी सेट को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। बस ये आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं डिसजॉइंट सेट क्या होता है, या ऐसे कुछ करके दे देंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी तरीके से देखिए इसका फोर्थ पार्ट है, ये भी आप कर सकते हो, फिफ्थ कर सकते हो, सिक्स भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो,